सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है। गंगा में मेडल बहाने से बृजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। ये इमोशनल ड्रामा यक्कई मुगल के जियरा पर चमके 3 लाख तलवार। यक्कई मुगल के जियरा पर चमके 3 लाख तलवार। जब 134 दिन बाद भी साफ नहीं हुआ कि यौन शोषण के आरोपों के दावे में फंसे बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी से चित होंगे या जांच में बेदाग निकलकर हिट होंगे, तब बृजभूषण शरण सिंह कविता पढ़कर, शायरी पढ़कर, संतों से लेकर हर जाति का समर्थन दिखाकर, राम कथा सुनाकर, खुद ही फांसी चढ़ने की बात करके, पहलवानों के प्रदर्शन को इमोशनल ड्रामा बताकर, खुद के बाहुबल का किस्सा सुनाकर, आरोपों को कलयुगी की कहानी बताकर, महिला पहलवानों के आरोपों को छोटा सा मसला बताते हुए अपनी बेगुनाही महिला पहलवानों के आरोपों को झूठा बताने की गवाही देने में जुटे हैं। आंधियां जहां उमंग नहीं भरती है, छातियां जहां संगीनों से डरती है, शोणित के बदले, शोणित माने अत्याचार, शोणित के बदले अश्रु जहां बहता है, अन्याय की, शोणित के बदले अश्रु जहां बहता है, वो देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। आरोपों से अपनी आजादी के लिए आंधियों की बात करते बृजभूषण शरण सिंह बाराबंकी के महादेव मंदिर में पहले पूजन करते हैं। इसके बाद एक सभा में पहुंचते हैं जहां 18 जनवरी से लगते आ रहे यौन शोषण के आरोपों को लेकर जिस ढंग से महिला पहलवानों से सवाल पूछते हैं, वो शैली एक संवेदनशील गंभीर आरोप को लेकर चुभती है। पूछते हैं, कहां हुआ और किसके साथ हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ। बृजभूषण शरण सिंह के समर्थक कह सकते हैं कि अरे ये तो सबूत मांग रहे हैं, लेकिन तरीका आप तय करिए। क्या महिला पहलवानों से पूछने का सही है? ये कोई पहली बार नहीं बृजभूषण सिंह पूछ रहे हैं। पहले से मैंने पूछा था, अलग से मत पूछिएगा। कब हुआ, कहां हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, आज तक पता नहीं पाई। कहां हुआ, क्या हुआ। बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप सच्चे हैं या झूठे हैं, फैसला कौन करेगा? अदालत करेगी, पुलिस करेगी। लेकिन जिस देश में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का पाठ पढ़ाया गया हो, वहां खुद पर लगे आरोपों पर सवाल पूछने का संवेदनहीन तरीका चेहरे पर नजर आता है, जिसमें अब नई बात जोड़ दी गई है। मैंने पहले दिन जब मेरे ऊपर आरोप लगाया गया तो मैंने कहा, कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ। याद रखना मेरे भाइयों, कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या हुआ जैसे शब्द भरी सभा में उछालकर बृजभूषण शरण सिंह किससे सवाल कर रहे हैं? उन पहलवानों से जिन्हें हर बार अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए आंसू बहाना पड़ रहा है, जिनकी एफआईआर दर्ज करने से लेकर गिरफ्तारी तक में पुलिस के हाथों में उतनी तेजी नहीं आती जितनी दूसरे के केस में आती है। हार कर पहलवान मंगलवार को ऐलान करके गंगा किनारे पहुंच गए, इस दलील के साथ कि नहीं भरोसा इस तंत्र पर जो सत्ता के बाहुबल के दम पर चलता है, और मेडल बहाने की बात कही। लेकिन किसान नेता नरेश टिकैत के भरोसे पर 5 दिन रुक गए, जिसे बृजभूषण शरण सिंह अब इमोशनल ड्रामा कहते हैं। भारतीय कुश्ती संघ की 1 दशक से ज्यादा वक्त तक कुर्सी संभालने वाले सांसद जी एक तरफ खुद को निर्दोष बताते हैं, दूसरी तरफ खुद ही जज बनकर आरोप लगाने वाले पहलवानों के आंसुओं को ड्रामा बताते हैं। 4 महीने हो गए
4 महीने हो गए, मुझे फांसी चाहते हैं। सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है, तो अपना मेडल लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेडल बहाने से बृजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जाकर के पुलिस को दो, न्यायालय को दो, और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊंगा। फांसी तो बृजभूषण शरण सिंह को तब भी नहीं मिलेगी अगर उन पर सारे आरोप कानूनी रूप से सच साबित हो जाएं। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354A, 354D के तहत केस दर्ज किया गया है। इस मामले में अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है। एक केस पॉक्सो एक्ट में भी दर्ज किया गया है। इसमें दोषी पाए जाने पर कम से कम 7 साल की जेल और अधिकतम उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। लेकिन जब दिल्ली पुलिस की जांच भी अभी जारी ही है, तब 6 बार के सांसद रह चुके परिवार, जिनका पूरा सियासत के अखाड़े का हिस्सेदार है, वो अपनी ताकत का एहसास कराना महिला पहलवानों को नहीं भूलते हैं। ये इमोशनल ड्रामा मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने आला में एक लाइन पढ़ा था, एक लाइन, पूरी आला नहीं जानता हूं, लेकिन एक लाइन कभी कभी याद करता हूं। यक्कई उदल के जियारा पर चमकई 3 लाख तलवार। यक्कई उदल के जियारा पर चमकई 3 लाख तलवार। वाह! लेकिन जब एक बार घूमता हूं तो सारी तलवार नान में बंद हो जाती है। बृजभूषण शरण सिंह अब भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए नहीं कि उन पर आरोप है, इसलिए क्योंकि लगातार 3 बार अध्यक्ष बनने का नियम नहीं है। बृजभूषण शरण सिंह का एक बेटा पहले से यूपी कुश्ती संघ का उपाध्यक्ष है, दूसरा बेटा यूपी विधानसभा में विधायक है, और भी रिश्तेदारों के कुश्ती संघ से जुड़े होने के दावे सामने आते हैं। बृजभूषण शरण सिंह अब एक भविष्यवाणी करते हैं, राम कथा सुनाते हुए इशारा करते हैं कि भगवान उनसे बड़ा काम कराने वाले हैं। अब आगे क्या होने वाला है? पुलिस की जांच तो अभी जारी है, लेकिन अगले 5 दिन के भीतर एक तरफ खाप पंचायत वाले होंगे, दूसरी तरफ अयोध्या में संत जुटेंगे। खाप पंचायतें तय करेंगी कि आंदोलन महिला पहलवानों के समर्थन में कैसा करना है। अयोध्या में संत तय करेंगे कि बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में कैसे उतरना है। यानी एक तरफ पश्चिमी यूपी से लेकर हरियाणा, राजस्थान से जुड़े लोग होंगे, दूसरी तरफ भगवा वस्त्रधारी, तिलकधारी साधु संत होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।